प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हमारी महत्व बुद्धि किसी और चीज़ में अटक जाती है, चाहे वो संसार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे कुछ और हो। महत्व बुद्धि जब हम कहीं और कर लेते हैं तो अगली चीज़ की महत्वता कम हो जाती है, और जब वो महत्व कम हो जाता है तो वहाँ के लिए पुरुषार्थ कम हो जाता है। तो कमी जहाँ पर भी होती है ना, वो हमारे में होती है। ईश्वर के द्वारा तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, वो तो कमी रखता ही नहीं, इसीलिए वो पूर्ण है। कमी जो है वो हमारे भीतर है, उस कमी को दूर करना, उसी का छेदन करना। तो परमात्मा तो सतत सतत और सतत आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए तैयार है। सन्मार्ग पर चलाने के लिए आपको कई बार प्रेरणाएं होती हैं, कई बार दुख भी आते हैं, कई बार आपको विचार भी आते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। पर हमारा जो अहंकार है या हमारी जो महत्व बुद्धि है संसार में, अभी तक वो छूटी नहीं है, इसीलिए ठोकर ज़्यादा खानी। और जब बड़ी ठोकर खाते हैं तब लगता ना ना ना, ये भी इसकी कृपा है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, अपना अनुभव ही बताइए। 10 साल से आप आए नहीं, आपने बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे बड़े हो गए, 10 साल के हो ही गए होंगे, 9 साल के। तो अब 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए? कुछ हुआ? कुछ हुआ? थोड़ा सा तो हुआ होगा, हाँ ना? हाँ, ये इसके बिना आदमी ठीक ही नहीं होता। हम इस संसार की नस समझ गए, संशय रहित हो गए हैं हम। तो जब तक कि ठोकर नहीं लगती ना, तब तक बुद्धि नहीं आती। और ठोकर ना लगाए उसका नाम जमाना नहीं होता। जो ठोकर मारे वही जगत होता है, और 1000 ठोकरों के बाद भी जो गले लगाता रहे उसका नाम परमात्मा होता है। संशय रहित हो जाओ इस मामले में। जिस दिन संशय रहित होगे, दुनिया की कोई भी महत्वता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप व्यवहार तो करोगे, पर ईश्वर का बन के करोगे। रहोगे तो संसार में, पर जल में कमलवत रहोगे। बेहतर से बेहतर परिणाम तो दोगे, पर कभी उसमें लिप्त नहीं रहोगे। खुशबू तो फैलाओगे, कीचड़ में कमल खिलता है, खुशबू तो फैलाओगे। भंवरों को बुलाओगे तो सही पास में, पर आप भंवरे बनकर उस बंधन में, कमल के बंधन में कभी बंधन रह के दुखी और सुखी नहीं रहोगे। खुशबू फैलाते रहोगे निर्बंध होके। तो आप संसार का स्वरूप समझ जाओ या आप ईश्वर का स्वरूप समझ जाओ, बात दोनों ही एक है। जब तक कि चोट नहीं लगती, ठोकर नहीं लगती, तब तक सद्बुद्धि नहीं आती। तो हमारे में कमी है, ईश्वर में तो कमी थी ही नहीं, वो तो भरपूर है अपनी जगह पे। आप उसकी ओर चल के तो देखिए। मैंने उस दिन के सत्संग में कहा था, अपने गांव में आइए। शायद मेरी इस संकेत को कोई समझा नहीं होगा, पर गांव में आइए, अपने गांव में आइए। ये भी अपना गांव है। यहाँ आइए तो अंदर से सुरक्षित है, और बाहर से गांव में रहेंगे तो बाहर से सुरक्षित है। गांव होना जरूरी है। चकाचौंध में जितना हम रमे हैं ना, उतना ही एक ठोकर में सब कुछ ढहना है। यहाँ वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। गांव देखो कितने साफ सुथरे हैं, पॉल्यूशन रहित है। हाँ, थोड़ी आवश्यकता वाली चीज़ें नज़दीक मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर फिर भी। इसीलिए अधिक भोगों में उलझने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। एक मृत्यु का झटका सारे भोगों की उपलब्धियां नाश कर देता है, क्षीण कर देता है। कि एक गुरु भाई ने कहा दूसरे गुरु भाई से कि मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, स्त्रियों के प्रति अधिक आसक्त और आकर्षित रहता है, विषय वासनाएं बड़ा परेशान करती है, और साधक को तो ज़्यादा करती है, क्योंकि आप कई जन्मों का काम एक में करते ना, तो ये जो माया और प्रकृति है ना, वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाती है, क्योंकि आप आधिपत्य करने वाले हो कुछ समय में, ऐसा उसे लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा, तो उसे होने दो, हो रहा है होने दो,
आप अपना काम करो, वो अपने आप शांत हो जाएंगी, ठंडी हो जाएगी, महत्वविहीन हो जाएगी। उसने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे विचार आता है क्या? बोले एक कथा सुनी थी, पुराने काल में एक साधु तप कर रहा था और तप किया तो इतनी आंधी चली, इतना तूफान चला, इतना तूफान चला कि छत उड़ गई। छत उड़ गई तो मैं, मतलब वो साधु की कथा बता रहे थे, उन्होंने उस गुरु भाई को बताई कि मैं अपना मूसलाधार बारिश में अपना सिर बचाने के लिए कोई छत ढूंढ रहा था, कोई कुटिया ढूंढ रहा था। तो उसमें मैंने एक दरवाज़ा जाके खटखटाया, कोई है, कोई है। अंदर से एक युवा स्त्री की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल रही हूँ। मरता क्या न करता, आसपास कुछ था नहीं। मैं उस कुटिया में शरण ली तो देखा तो उसकी कुटिया से भी, छत से बहुत पानी गिर रहा था और वो भीगी हुई थी। हम दोनों एक ही कुटिया में थे और मैंने उसको, उसका शरीर देखा। मेरे हृदय में, आधी रात थी, मेरे हृदय में काम जग गया। मुझे लगा कि अब मेरे से कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इतने में तो क्या देखता हूँ, मूसलाधार बारिश ने जो बचा खुचा उसका छत था वो भी तोड़ दिया। तो अब हम क्या करते, बड़ी जोरों की बारिश थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे ऐसी जगह जहां पक्का कुछ पत्थर हो, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो और कुछ भी नहीं था। तो हम भागते, हमारी जैसे ही भाग रहे थे उतना ही हमारी काम का आवेग भी भाग रहा था, इतना बढ़ रहा था। और हमें लगा कि कोई ऐसी एकांत जगह मिले जहां हम दोनों अकेले हों और जहां बारिश ना हो और हमारे सिर पर पत्थर का शेल्टर हो। और ऐसा ही सोचते सोचते हमें दूर से गुफा दिखाई दी। उस गुफा में हम चले गए। हमारी सांसें तेज होने लगी। उन्होंने जो वर्णन किया वो उस गुरु भाई ने अपने छोटे गुरु भाई को वर्णन करके सुनाया। स्त्री मेरे साथ थी और हमारे शरीर की दूरी भी कम ही थी, ऐसा समझ लो। और हम ये समझ लो कि हम गिर ही जाते, पर इतने में ही दो चमकती हुई अंधेरे में आंखें दिखाई दी। जब आंखें दिखाई दी तो हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हुआ कि ये क्या है। मैं थोड़ा सा नजदीक गया तो सांसें सुनाई दी और नजदीक गया तो दहाड़ सुनाई दी। हमारा काम, वासना कहाँ छू हो गई पता नहीं चला। मुझे लगा ये मेरे गुरु ही थे जो शेर बन के मेरी सुरक्षा करने के लिए आए थे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि काम तभी तक सिर चढ़कर बोलता है जब उसे लगता है कि सारे साधन मेरे इर्द गिर्द उपलब्ध है। जब मृत्यु रूपी काल आपके सामने आंखें गड़ा के बैठा हो, तब किस बात के विकार, किस बात की वासना। सदैव मृत्यु को अपने सामने रखो तो हमेशा बच जाओगे, या ये सामने रखो मेरी गुरु की आंखें गाड़ कर मुझे देख रही है, तभी भी आप वासनाओं से बच जाओगे। आप वासनावान हुए, आपने वैसे माहौल ढूंढने का समय था ना आपके पास। पर मुझे ये बताओ कि अगर आप वासनावान हुए और अगर आप ऐसी स्थितियों में गिरे, उसी समय आपको ये पता चले कि ऊपर से सांप और नीचे से शेर आया है, क्या आपकी वासना बचेगी? नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि वासना में सच्चाई नहीं है, मृत्यु में सच्चाई है। मौत सच्ची है, वासना सच्ची नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपको देख रहा है तभी भी आप वासना में नहीं गिर सकते। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान सच्चा है आपको देखने का। तो या तो आप उस वक्त ये विचार करो कि आपके गुरु की आंखें गाड़कर, परमात्मा की आंखें गाड़कर आपको देख रही है, आप कहीं पर भी अकेले नहीं हो सकते और उसका स्कैनर कभी खराब नहीं हो सकता। आपने लोगों से बचा होगा, अपनी आंखों को और अपने शरीर को, दुनिया को धोखा दिया होगा, पर परमात्मा को धोखा किसी भी कीमत पर आप नहीं दे सकते। गलत है सो गलत है। वो हमेशा सतत आपको देख रहा है, उसकी आंखें आप पर रही, उसका स्कैनर कभी खराब नहीं होता। या तो ये याद करो कि मृत्यु रूपी शेर खड़ा हो सामने और अगले ही क्षण आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करोगे? क्या
क्या तब आपको इच्छा होगी मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे पास रहे? हाँ हाँ हाँ। आप सोचोगे दान पुण्य कर लूं, दान पुण्य कर लूं, फटाफट क्या विचार आएगा? दान पुण्य, अच्छा विचार आएगा, है ना? तो मृत्यु कब निकट आ रही है आपको पता नहीं। परमात्मा की आंखें सतत देख रही है, कब आपको देख रही है, कौन सी चीज वो ले रही है वो आपको पता नहीं, पर वो ले रही है ये तो है। तभी कहा जाता है ना, तप करे पाताल में प्रकट होए आकाश। तो उसकी नजरों से आप बच नहीं सकते, उसको सतत अपने इर्द गिर्द महसूस करो, गिरने से बच जाओगे। ठीक है, ऊपर धूप है, नीचे भी तप रहा है, फिर भी आपकी खोज है ना, तो आप बैठे, ये खोज सच्ची है। तो संशय रहित होकर अपनी खोजों का समाधान करते हुए आप उन्नति के रास्ते पर चलते रहे। चाहे 100 जन्म लेने पड़े, फिर भी चाहिए तो मुझे ईश्वर चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब तक कि हमारे चित्त की वृत्ति उस कदर नहीं हो जाती, तब तक परमात्मा भी ठंडा ठार होके बैठा रहता है। जिस समय आपके चित्त की तीव्रता है, उस समय परमात्मा भी पर्दा उठाने से अपने आप को रोक नहीं सकता। चाहिए तो वो चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। वरहूं तो शंभो, नहीं तो रहूं कुमारी। कोटि जन्म लगी अगर हमारे, हम जितनी बार पैदा होंगे उतनी बार तेरे को चाहेंगे, जितनी बार पैदा होंगे उतनी बार तेरी ही खोज करेंगे। आपको कल नहीं अभी मिलेगा, कल नहीं परसों नहीं आज मिलेगा। ऐसा वादा कोई और नहीं हम करते हैं, ऐसा वादा कोई और नहीं शास्त्र करते हैं, ऐसा वादा कोई और नहीं महापुरुष करते हैं, और ऐसा वादा कोई और नहीं स्वयं परमात्मा करता है। ऐसी खोज हो, ऐसी वृत्ति हो, हम जितने भी जन्म लेंगे पर तुझे प्राप्त करेंगे। सती सती हो गई, एक जन्म खत्म कर दिया तो पार्वती बन के फिर क्या किया उसने? फिर से वही किया जो उसने सती बनकर किया था। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभो, नहीं तो रहूं। ये हमारे चित्त की वृत्ति हो तो बेचारे संसार को ठोकरें देने का जरूरत ही ना पड़े। संसार ठोकरें क्यों देता है? क्योंकि हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, इसीलिए फिर उसे एक्टिव होना पड़ता है। और उसे एक्टिव कौन करता है? वो भी उसकी करुणा है, वो भी उसी की कृपा है। अपनी ओर बुलाता तो है। क्यों बुलाता है पता है? क्योंकि वो आपको चाहता है। चाहने वाला ही अपनी ओर बुलाता है। जिसको परवाही नहीं है, पड़ी नहीं है, वो तो चल भटकता रहे भटकता रहे भटकता रहे। माँ जब गोद से उतारती है ना तो बच्चे को खिलौना देती है। क्यों? बाबा मुझे काम करने दे। ओ मेरा राजा बेटा, देखो देखो कितना अच्छा खिलौना है, अच्छा ले ले ले, टफी देती है। खेलता रहे 1 घंटा 2 घंटा, जितनी देर खेला उतनी देर मेरा हेडेक ठीक। हाँ मतलब वही हुआ ना, भले प्रेम है, पर जब आप खेलने में मशगूल थे उस समय अगर माँ ने पुकार लगाई है और उठा के आपको गले लगाया है, मतलब कि माँ आपको चाहती है, तभी हो सकता है। आप यहाँ तक आए, ये आपको सद्बुद्धि रूपी वो विचार और वो बालक दिया है आपको कि आप 100 कर्म अपने छोड़कर आप यहाँ पर आके बैठे, अपनी खोज का अंत करें, क्योंकि आप उसे प्यार करते ना, वो आपको प्यार करता है। ये सत्य है, यही सत्य है। आपकी ताकत ही नहीं है। आपकी ताकत है क्या यहाँ पहुँचना? आपकी ताकत है क्या ऐसे भरी दोपहर में सुनना? ऐसी ताकत है क्या क्या उसके प्रति रुचि पैदा करना? हाँ हाँ। बादशाह को कौन अपने कब्जे में रख सकता है? कोई नहीं। जब बादशाह चाहे तो अपने आप को खुला कर सकता है। गरीब की झोपड़ी भी पावन हो सकती है। शबरी चाहती तो राम के पास नहीं जा सकती, पर राम ने चाहा तो शबरी के पास गए। पर कब चाहा? जब उसकी चाह थी, राम ने पूरी कर दी। तो हमारी भी चाह होनी चाहिए कि खुद कुछ भी हो जाए, कितना भी मिल जाए, फिर भी मुझको कौन चाहिए? तू चाहिए, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस हो गई बात पूरी। तो जब वासना उत्पन्न हो तब या तो अपने
परमात्मा की या गुरु की नज़रों को अपने पीछे देखो, अपने आगे देखो, वो देख रहे, या मृत्यु को अपने निकट देखो, वासना से बच जाओ।